प्रातःकालीन नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? माँ जानकी की कृपा से आप सभी सानंद होंगे, सकुशल होंगे। तो आज मैं एक अमृतवाणी के साथ पुनः उपस्थित हूँ। अंतर से प्रेरणा होती है कि जो कुछ मैं जानती हूँ आप सब में बांट सकूँ, साझा कर सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो भी भगवान ने मुझे दिए वह मेरे जीवन के साथ ही समाप्त हो जाए। हम आप सब के साथ साझा कर सकें, यही एक आंतरिक इच्छा है और इसी के कारण मैं उपस्थित हूँ। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक में कहा गया है कि वे माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। जैसे हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, उसी तरह से पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच, ज्ञानियों के बीच अज्ञानी शोभा नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ ये है, कहा गया है कि मदर इज फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। माँ प्रथम गुरु होती है। तो माँ से जो बच्चे सीखते हैं यह बहुत ही आवश्यक होता है। माँ के व्यक्तित्व का ही प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और यह बहुत कम समय आजकल के माँ के पास होता है, क्योंकि उनकी वर्किंग लाइफ, उनका अब जो जीने का तरीका है, या बच्चे को बहुत बचपन से स्कूल भेजने की जो परंपरा चल पड़ी है, इसमें बच्चे बहुत अधिक समय माता पिता के पास नहीं बिता पाते हैं और बचपन में ही थोड़ा बिताते हैं। बहुत लोग अपने बच्चे को बहुत ही अल्प वयस में हॉस्टल भेज देते हैं। लेकिन जब हमारे शास्त्र ने कहा है कि माँ प्रथम गुरु है और माँ के व्यक्तित्व और कर्म ही बच्चों के लिए शिक्षा होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किताब खोलकर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तभी सीखेंगे। वो साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं। हमारे एक एक काम का जो छाप है उनके कोमल मस्तिष्क पर पड़ता है। तो हमें जो भी छोटे बच्चे हमारे पास हैं उनको अगर हम हैंडल करते हैं तो हमें बड़े ही सतर्क और सावधानी रखनी होती है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं। माँ खुद टीवी देखती हैं और बच्चों को कहेंगी कि मत देखो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारा ही अनुकरण करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए आदर्श होते हैं और हम जो काम करते हैं बच्चों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे काम करके उनके मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालते हैं तो बच्चे अच्छे होते हैं। इसी संदर्भ में ये श्लोक लिखा गया है कि जो माता पिता अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा त्याग नहीं करते अपने सुख सुविधाओं का, तो वो शत्रु होते हैं, क्योंकि बचपन में ही वो सीख नहीं पाते। प्रथम गुरु से अगर वह कमज़ोर शिक्षा लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी कमज़ोर होती है। कोई कोचिंग वाला, कोई विद्यालय वाला, कोई भी उसे नहीं पढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता तो गाय को भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन मनुष्य में चूँकि पढ़ने का गुण ईश्वर ने पहले से दिया है, सीखने का गुण पहले से दिया है, इसीलिए हम सीख पाते हैं और माँ को प्रथम गुरु होने का अधिकार भी दिया है। तो विश्व महिला दिवस आ रहा है और हम सभी माँ से निवेदन करते हैं कि प्रथम गुरु बनकर अपने बच्चे को हंस बनाए, ना कि बगुला। इसी के साथ एक बार आप सबको पुनः नमस्कार। अगर कुछ आपको इसमें गलत लगा होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सच बात तो ये